आज हम मौजूदाबाद के वार्ड नंबर 6 के पंचायत समिति सदस्य श्री घासीराम जी मीणा के साथ मौजूद हैं और आपको रूबरू कराते हैं श्री घासीराम जी मीणा से। घासीराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। घासीराम जी, मौजूदाबाद पंचायत समिति काफ़ी जयपुर से ग्रामीण अंचल का एरिया है, ग्रामीण आंचल का एरिया है। यहाँ पे फसल भी बारिश के ऊपर निर्भर है लगभग। आपके वार्ड 6 की स्थिति और परिस्थितियाँ क्या क्या हैं, थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बताइए। देखो, हमारे ग्रामीण एरिया आता है, या बारिश तो बहुत ही कम होती है, तो इसमें क्या हमने फार्म पॉन्ड बनवा रखे काश्तकारों के, तो इससे बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है, उससे हम पिलाई करते हैं। और जो पानी है कुओं में वो कम है और वो बिल्कुल खारा है, तो उनसे हम पिलाई करके हम काश्तकार अपना जीवन यापन करते हैं यहाँ खेती का। तो आपके वार्ड में जैसे 2 पंचायत हैं, बिहारीपुरा और सांवली और बिहारीपुरा की मौजूदा स्थितियाँ क्या क्या हैं, स्वास्थ्य, बिजली, और अभी इसके बारे में थोड़ा सा विस्तारपूर्वक जानकारी दीजिए। देखो, हमारे ग्राम बिहारीपुरा में बिजली, सांवली में बिजली वो एक ही लाइन है हमारी, बिजली थोड़ी बहुत कम आती है हमारी, तो ये थोड़ी परेशानी का सामना करना। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे कोई यहाँ पीएचसी नहीं है, केवल एक एएनएम बैठती है। अब यहाँ दूर दूर या इधर मौजूदाबाद जाना पड़ता है, स्वास्थ्य कोई भी बीमार होता है ये भागी जाना पड़ता है, तो ये बहुत हमारी बड़ी कठिनाई का सामना इसमें करना पड़ रहा है हमारे को। क्योंकि रात को अगर कोई भी बीमार हो जाता है तो उसके लिए अब यहाँ न कोई साधन उपलब्ध है, न कोई हमारे जाने का कोई बसों का साधन है, प्राइवेट जीबी है तो वो भी बहुत कम है, तो इसमें हमारे को बड़ी कठिनाई होती है। तो ये हमारे सबसे बड़ी कठिनाई का मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ पीएचसी ज़रूर न सांवली में न बिहारीपुरा में ये होनी चाहिए। जैसा कि आपने देखा, घासीराम जी ने बताया कि यहाँ पे मूलभूत आवश्यकताओं में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के बाद में आवागमन के साधन है। ना ही तो यहाँ पे आवागमन के कोई साधन है सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं, और ना ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई पीएचसी वगैरह का किया गया है। दोनों पूरी पंचायत में रेवेन्यू विलेज हैं, 2-3 रेवेन्यू विलेज पड़ते हैं। पंचायत की आबादी भी खूब होती है, बच्चे भी हैं, बूढ़ी औरतें भी हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफ़ी समस्याएँ आती हैं। यहाँ पे एक एएनएम है जो पूरी पंचायत को संभालती है, तो इनकी एक मुख्य मांग है कि यहाँ पे पीएचसी खोली जाए और एक डॉक्टर पोस्ट और 2-3 नर्सिंग स्टाफ रखा जाए। इसके आगे अपन बात करें तो मैंने अभी पंचायत स्तर पे देखा है, सुना है, यहाँ पे आपने काफ़ी सारी व्यवस्थाओं के लिए मंत्री साहब के पास भी गए, दिल्ली भी गए हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस हुआ, बैंक हुआ, ये जैसे कि मूलभूत आवश्यकता है। नरेगा का पैसा आता है और भी कई पैसे आते हैं, तो जिसके खाते में आते हैं वो बेचारा यहाँ से दूर जाता है, कभी कोई वो फागी जाता है, कभी वो कहीं अजमेर की तरफ निकलता है, तो अपने पैसे वगैरह निकालने के लिए, अपने आरडी वगैरह लेने के लिए, अपने जीवन के कुछ फंड भी डालने के लिए पोस्ट ऑफिस में जैसे काफ़ी योजनाएं आती हैं। तो एक पोस्ट ऑफिस के लिए ये प्रयासरत हैं और यहाँ पे एक बैंक के लिए हैं। तो ये आइडिया आपको कैसे आएगी आपकी पंचायत में ये चीज़ें होनी चाहिए? देखो, हमारे पहले यहाँ पोस्ट ऑफिस भी नहीं था, तो जो भी लेटर आते हैं वो मौजूदाबाद से डाकिया लेके आता है। अब कई बेरोज़गार पढ़े लिखे उनके लेटर आते हैं, वो बाद में टाइम से नहीं पूछते, तो हमने सोचा भाई युवाओं की समस्या है, तो हम मंत्री जी के पास गए दिल्ली, उनसे मांग की कि भाई कोई या शाखा डाकघर होना चाहिए, तो उन्होंने हमारी मांग को मानते हुए यहाँ आदेश कर दिए, तो हमारी और शाखा डाकघर खुल गया। अब हमें अभी 13 जून को दिल्ली गए थे मंत्री जी के पास, तो उन्होंने कहा जी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के आदमी 15-15 किलोमीटर कोई बैंक नहीं है। अब महिलाएं हैं, सरपंच यहाँ हमारी महिला है, तो महिला की पीड़ा महिला समझती है। बिल्कुल। तो हमारे सरपंच महोदय ने भी कहा मंत्री जी से कि साहब हम 2000 रुपये, मान लो 2500 रुपये जो भी हमारे खातों में नरेगा डलते हैं, उनको निकालने के लिए हमारे पास न तो कोई साधन है, कोई ट्रांसपोर्ट का साधन है, भाई कोई रोडवेज लग रही है, कोई प्राइवेट बसें, कुछ भी नहीं है। अब किसी के पास पर्सनल साधन हो तो वो जाए, तो उसके लिए हमने मांग की, तो माननीय मंत्री जी ने हमारी मांग को स्वीकार करते हुए कहा कि भाई जल्द शीघ्र ही हम आपके बैंक खोलने की व्यवस्था करेंगे, और उन्होंने तभी लिख के सर्वे के लिए हमारे को दे दिया। वो सर्वे भी आ गया जयपुर, और सर्वे होकर वापस गया। अब वो कमेटी के पास है फाइल, वो जल्द शीघ्र ही हमारे आशा हमें भाई वो बैंक खुल जाएगा। जैसे कि आपने देखा, शिक्षा की अपन बात करते हैं, शिक्षा व्यक्ति के लिए कितनी ज़रूरी है और शिक्षित होना अपने आप में कितना प्रभावशाली होता है, ये चीज़ आज अपन घासीराम जी के पास बैठ के समझ सकते हैं। क्योंकि 1985 में घासीराम जी ने बीए पास किया था, उस टाइम नौकरियों की भरमार थी, चाहते तो ये नौकरी भी लग सकते थे, कहीं अच्छी जगह अपना परिवार को सेट कर सकते थे, लेकिन इनके शुरू से ही
जनसेवा की भावना थी। जनसेवा की भावना के होते हुए इन्होंने लगातार अपनी पंचायत के लिए, अपने ग्रामवासियों के लिए काफ़ी कारी मुद्दों पे इन्होंने काम भी करवाए हैं, जनसेवा भी की है। और उसी का परिणाम है कि आज इनकी पत्नी, धर्मपत्नी श्रीमती अनोखी देवी ग्राम पंचायत बिहारीपुरा के सरपंच हैं और ये समय पंचायत समिति वार्ड नंबर 6, पंचायत समिति मौजमाबाद वार्ड नंबर 6 से जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं। तो शिक्षा है, शिक्षा की वजह से इनको महसूस हुआ कि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस होना चाहिए, बैंक होना चाहिए और भी मूलभूत आवश्यकता होनी चाहिए। इसलिए शिक्षा का कितना महत्व है और इस शिक्षा के लिए के ऊपर ही अपन बात करते हैं। घासीराम जी, शिक्षा को आप किस रूप में लेते हैं? आज की नई पीढ़ी है वो कहीं भ्रमित हो रही है नशे पते के लिए, वो कहीं दूसरे की डाइवर्ट हो रही है, तो एक संदेश के रूप में आप बता दीजिए पंचायत वासियों को, अपने वार्ड के वासियों को, अपने क्षेत्र वासियों को कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है और नशे से अपने उसको दूरी करते हुए अपने आप को कैसे बचा के रखें। देखिए, आज अगर शिक्षा किसी भी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पूरा जीवन शिक्षा के ऊपर निर्भर करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आदमी कोई नौकरी लगे, शिक्षा पढ़ लिख के भाई नौकरी लगे, नौकरी कोई ज़रूरी नहीं है। आदमी किसी भी क्षेत्र में काम कर सकता है, लेकिन शिक्षित होगा तो ही वो काम करेगा। मैं तो खुद महसूस करता हूँ, मैं खुद 1985 में BA की। अब हमारी कोई पारिवारिक परिस्थिति की वजह से मैं सर्विस नहीं कर सका, लेकिन फिर भी आज मेरा जो पूरा परिवार है, हम 4 भाई हैं, बच्चे हैं, पूरी सर्विस में काम कर रहे हैं वो। तो शिक्षा के बिना तो जीवन अधूरा है मेरे हिसाब से। और मैं भी अगर शिक्षित नहीं होता तो दिल्ली हम कहाँ जाते, ये जानते नहीं। आजकल के अनपढ़ आदमी को ये पता नहीं है कौन सी डिपार्टमेंट कहाँ है, कहाँ अपने को मांग करनी चाहिए, कहाँ से अपने को काम होगा। जैसे अब मैं BJP का सदस्य हूँ, लेकिन फिर भी हमारे सरपंच महोदया ने, हमने राज्य सरकार से मांग की कि हमारे काश्तकार का एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, तो हमारी सहकारी समिति होना बहुत ज़रूरी था। तो हमने सरकार से मांग की और सरकार ने हमारी मांग को मानते हुए यह सहकारी समिति का आदेश कर दी। तो सभी काश्तकारों में खुशी की लहर है। भाई अपने को खाद है, बीज है, यहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं से अपन ले लेंगे। अपना माल है वो भी क्रय विक्रय यहीं बेच देंगे। तो ये शिक्षा का ही पूरा ये आप मान के चलो, अगर शिक्षित नहीं होता तो ये हम समझते ही नहीं, समझ नहीं पाते कि कौन सा काम कहाँ से होगा। एक तरह से घासीराम जी ने एक संदेश दे दिया है कि शिक्षा कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है जीवन का। अगर जीवन में शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जानवर की भांति जीवन जीने से बेहतर है कि शिक्षा को अपनाना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। शिक्षा ज़रूरी नहीं है कि नौकरी के लिए की जाए, नौकरी पेशा ये सारी चीज़ें एक अपार्ट है, दूसरी साइड है। शिक्षित अगर व्यक्ति है, एक महिला अगर शिक्षित है वो अपने बच्चों को आराम से पढ़ा सकती है, उनका होमवर्क वगैरह अपने घर को संभाल सकती है। व्यक्ति अगर शिक्षित है तो वो अपने पंचायत के विकास में कहीं ना कहीं भागीदारी हो सकता है, न कि जनप्रतिनिधि। आम आदमी भी अगर शिक्षित है तो वो कहीं ना कहीं से अपनी भागीदारी गाँव के विकास में निभा सकता है। एक चीज़ जानना चाहेंगे घासीराम जी से, कि निवेदन करेंगे कि आपके क्षेत्रवासियों ने आपको भारी बहुमत से जितवाया, आपकी मिसेज को भी सरपंच बनाया है, तो उनके लिए आपको क्या संदेश है, एक शुभकामना संदेश क्या रहेगा आपकी तरफ से? मैं उनके लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मैं बार बार उनको देता हूँ कि आपने एक अच्छे प्रत्याशी को जिताया और हमारे को मौका दिया, आशीर्वाद दिया। तो हम भी रात दिन उनके लिए, कार्यों के लिए, उनके विकास कैसे हो, कहाँ से अपना कौन सा काम करवा सकते हैं, उसके लिए हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं। और उनका हम जब तक रहेंगे, जब तक उनका धन्यवाद और उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते रहेंगे। हमारी जनता को, जनता सबसे सर्वोपरि है। उन्होंने हमारे को एक बेटा मानते हुए आशीर्वाद देकर बहुत भारी बहुमत से उन्होंने हमारे को जिताया। वो जीत उन्हीं की थी, हमारी कोई जीत नहीं थी, ये जनता की जीत है। हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं। किसी भी काम के लिए किसी को कोई मुसीबत नहीं, पंचायत संबंधी काम हो, कोई भी, यहाँ 24 घंटे दरवाजे खुले हैं, कभी आओ। उनके कोई भ्रष्टाचार नहीं है हमारी पंचायत में। कोई कर्मचारी किसी से कोई पैसे न तो मांगता है न लेता है। और ये जनता से आप कहीं भी पूछ लो, कोई भ्रष्टाचार यहाँ नहीं है, बिल्कुल निष्पक्ष और जो वाजिब काम हो वो हम रात दिन कर रहे हैं। अभी हमने बात की घासीराम जी से, और आगे भी ऐसे ही लगातार वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए KDN 24। मैं नरेंद्र सिंह पवन शर्मा के साथ। धन्यवाद।